जुब्बू के प्यार में चाहत की हवा देते हैं, जुब्बू के प्यार में चाहत की हवा देते हैं, हमें ऑल्ट न्यूज हाथ के पत्थर को वॉलेट बना देते हैं। झबरा मेरा नाम है, बेचता हूँ झूठ की कैंडी। झबरा मेरा नाम है, बेचता हूँ झूठ की कैंडी। नहीं आती जर्नलिज्म, बन गया हूँ न्यूज लॉन्डी। आदाब अर्ज है। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। बात करेंगे प्रतीक सिन्हा की और ऑल्ट न्यूज़ की। प्रतीक सिन्हा एक आदमी जिसके सर के ऊपर बाल नहीं और सर के भीतर काम का माल नहीं। प्रतीक सिन्हा एक आदमी जो कहता है फैक्ट चेकर है, लेकिन फैक्ट हैकर से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो एक आदमी जिसके ऑल्ट न्यूज़ को रवीश कुमार और न्यूज़ लॉन्डी के अलावा अब कोई पढ़ता तक नहीं है। प्रतीक सिन्हा एक आदमी जिसकी पूरी टीम रात के 1 बजे तक लगी हुई रहती है कैसे पत्थर को वॉलेट बनाते हैं। एक आदमी जिसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि बाकी के लोग जो फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं वो बायलाइन क्यों नहीं देते अपने रिपोर्टरों को। और ऑल्ट न्यूज एक ऐसी संस्था है जिसने न्यूज़ लॉन्डी से गंधर्व विवाह किया हुआ है और दोनों एक दूसरे को मेरे बाबू ने थाना थाया ये कहे बिना सोते तक नहीं है। ऑल्ट न्यूज जिसके नाम में न्यूज़ की जगह प्रपंच होना चाहिए, ऑल्टरनेट प्रपंच। ऑल्ट न्यूज जिसके दोनों संस्थापक प्रतीक और जुबेर जमूरे और मदारी की तरह कई बार एक साथ फेक न्यूज फैलाते पकड़े गए। अब बात करेंगे कि मैं ऑल्ट न्यूज और प्रतीक सिन्हा से इतने प्रेम में कैसे पड़ गया हूँ आज। बात यह है कि प्रतीक सिन्हा जी ने एक ट्वीट किया है आज और उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली के दंगों में मुसलमान ज़्यादा मरे हैं और उसके ऊपर हमला करने वाले लोगों को सरकार, दिल्ली की पुलिस और मीडिया ने शह दिया है। और उनका पूरा लॉजिक इस बात पे है कि चूंकि ज़्यादा लोग मुसलमान के मरे इसलिए मुसलमान को ही विलेन बनाकर क्यों दिखाया जा रहा है। अब बात यह है कि प्रतीक सिन्हा तो गए नहीं वहाँ पे और जिस तरह की फैक्ट चेकिंग ऑल्ट न्यूज़ और न्यूज़ लॉन्डी कर रही है उसे पता यही चलता है कि जब दंगे हो रहे थे और जब दंगे थमने का नाम नहीं ले रहे थे, 1-2 दिन हुआ था, तब बाकी लोग जाके कर रहे थे। ये लोग जब अब सब जो है शांत हो गया तो लिखा पढ़ा के लोगों से बाइट्स इकट्ठा कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि हम फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है इनको दिखाना है कि विक्टिम कौन है और ऑपरेसर कौन है। और उसमें इन्होंने शुरू से ही वो जो एजेंडा लेके ये लोग चल रहे थे कि नहीं मुसलमान ही विक्टिम हो सकता है इस देश में, हिंदू विक्टिम हो ही नहीं सकता। इसी में अब क्या हुआ कि जो दंगाई थे जिन्हें ये लोग अपने वैचारिक चाचा मौसा फूफा आदि मानते हैं इसीलिए तो बचा रहे हैं, नहीं तो और कोई वजह तो मुझे दिखती नहीं। या तो इनके सगे संबंधी हैं ताहिर हुसैन और ऐसे लोग जिनके घरों पे गुलेल टंगी हुई है, जिसके घरों पर पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है, जिनके घरों पर एसिड और पेट्रोल बम की बोतलें पड़ी हुई हैं, हर 10-15 घर के ऊपर स्लिंग शॉट्स लगे हुए हैं। ये सब देखने के बाद भी कोई इसे हिंदू विरोधी दंगा मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो ये या तो वही जैसे कि मैंने बताया कि सर के ऊपर बाल नहीं और भीतर में काम का माल नहीं है, दिमाग है नहीं इसके पास। ऐसा ही विक्षिप्त आदमी जो है इस तरह का तर्क ले सकता है कि चूंकि मुसलमान ज़्यादा मरे हैं इसी कारण जो है मुसलमान को विलेन ना बनाए। तो सीलमपुर में तो मुसलमान ही बम फेंक रहा था, पेट्रोल बम हाथी में फट गया। तो अब क्या पुलिस उसको इसलिए गिरफ्तार ना करे क्योंकि मुसलमान है भाई और माइनॉरिटी है इस देश की, तो मुसलमान कैसे अपराधी हो जाएगा। ऑल्ट न्यूज का प्रतीक सिन्हा जो है उसने ये भी नहीं देखा कि अंकित शर्मा की हत्या किस तरह से की गई। अंकित शर्मा को 6 लोगों ने 2 से 4 घंटे 400 बार चाकुओं से गोदा, उसकी आंखें निकाल ली, उसकी आंत पेट फाड़ कर निकाल लिया। ये है ब्रुटैलिटी। और अंकित शर्मा हिंदू भी था और आईबी का एक अफसर भी था। दोनों एंगल हैं उसको मारने के लिए। प्रतीक सिन्हा को दिलवर नेगी की याद नहीं आती, उसने उस पर कभी नहीं लिखा, उसका फैक्ट चेक नहीं किया कि उस राख के ढेर में एक सर और एक धड़ भी कमर से ऊपर की आकृति जो है सिर्फ वही बची है। वो किसकी है? वो आदमी की है
या फोटोशॉप कर दिया है किसी ने। इस ब्रूटैलिटी से कौन मारता है? क्या हिंदू ने नेगी को काट कर फेंक दिया? किसने मारा होगा? इसके लिए क्या रॉकेट साइंस वाला ब्रेन होना चाहिए? इसमें तो मतलब प्रतीक सिन्हा जैसे लोग भी हों जिनके पास दिमाग नहीं है, वो भी ऐसी ब्रूटैलिटी देखेंगे, नाम सुनेंगे किसका है और उस इलाके में कौन लोग रहते, दंगा कौन कर रहे थे, तो उनको पता चल जाए किसने मारा होगा। जाहिर सी बात है कि दंगों में आप ऐसे ही तार्किक तरीके से आगे बढ़ते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं किसने मारा होगा। जैसे कि अब अंकित शर्मा को ही किसने मारा होगा, ये सोचने समझने की बात है कि उसके भाई ने कहा, चश्मदीदों ने हमसे बात करते हुए बताया, जिन्होंने अंतिम बार देखा था। उस लड़के ने बताया जो उसी भीड़ में वो भी खींचा गया था और छूट गया किसी तरह, उसने हमसे बताया कि कैसे उसके सामने अंकित शर्मा को खींच लिया गया और ताहिर हुसैन के गुंडे ले जा रहे। क्या वो हिंदू थे जैसा कि ताहिर हुसैन क्लेम कर रहे हैं, और जैसे कि इसके भतीजे और बहन बेटे की तरह जो है प्रतीक सिन्हा जुटे हुए हैं कि नहीं, वो विलेन हो ही नहीं सकता। जिसके घर पर 600-700 लोग छत पे हों, चश्मदीद बता रहे हो कि 3000 लोग उस दिन, उस बहुत बड़ा प्लॉट है उसका, उसमें आ जा रहे थे, जिसके छत पर दंगे थमने के बाद भी मोलोटोव कॉकटेल उसको बोलते हैं या पेट्रोल बम, उसकी बोतलें मिलती हैं, जिसके छत पर सैकड़ों मैच बॉक्स मिलते हैं, माचिस की तीलियां, जिसका वीडियो राहुल पंडिता ने शेयर किया था। लाइव वीडियो आपने देखा होगा, लोगों ने रिकॉर्ड किया है कि किस तरह से पत्थर की बारिश हो रही है। रिटेलिएशन में कुछ नहीं जा रहा है, वो इतनी ऊंची बिल्डिंग है, उस पर कोई कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, और वो टारगेट कर करके पेट्रोल बम फेंक रहे हैं छतों पर। ये भी नहीं दिखा प्रतीक सिन्हा को। ये सब तो छोड़िए, नई वीडियो जो आई है, कल जो आया है चर्चा में, जिसमें बुर्काधारी औरतों की भीड़, जाहिर सी बात है कि हिंदू औरतें इस देश में बुर्का पहनती हैं तो हिंदू ही हो, और एक पूरी भीड़ पुलिस के एक टुकड़ी को जो राइट्स को कंट्रोल करने आए थे, उसको किस तरह से घेरती है कि वो जान बचाकर भाग रहे हैं और उसमें से खींच रहा है और डंडों से पीट रहा है, पत्थर लगातार बरस रहे हैं। ये वीडियो भी मैं साथ में संलग्न कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा, आपने देखा भी होगा। फिर भी कुछ इमेजरी जो है, कुछ चित्र जो है आपके जहन में खुद जाने चाहिए। आपके जहन में जब भी कोई अंकित शर्मा का नाम ले या दिल्ली राइट्स कहे, तो आपको 400 बार चाकुओं से गुदी हुई वो शरीर आपके दिमाग में आना चाहिए। वो नाली से निकलता हुआ हाथ दिखना चाहिए जिसमें रस्सी बंधी हुई उसे खींचा जा रहा है। दिलवर नेगी का शव दिखना चाहिए, जला हुआ है, राख के साथ राख के रंग का हो चुका है। चारों की रखी होगी। वीडियो बना गोले चलेंगे, गोले चलेंगे, गोले चलेंगे। ये प्रतीक सिन्हा को नहीं दिखेगा, ऑल्ट न्यूज को नहीं दिखेगा कि डीसीपी अमित को कैसे खींच लिया था मॉब ने। ये सब वीडियो आजकल में आए हैं, और इस आदमी की हिमाकत देखिए कि आदमी अभी भी डटा हुआ कह रहा है कि मुस्लिम ज़्यादा मरे हैं, और मीडिया, पुलिस और गवर्नमेंट पूरी मशीनरी जो है मिली हुई थी और मुस्लिम को ही विलेन बनाया जा रहा है। नैरेटिव जब पिट गया है इनका, क्योंकि इन्होंने कोशिश बहुत की, अभी भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, हमने कायदे से इन्हें पेला है, धोया है, इसलिए इनका नैरेटिव चल नहीं पाया। किसने ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये पोग्रोम है, राना अयूब, स्वरा भास्कर, जिनोसाइड सब ये लोग बता रहे थे, आरफा खानम, ठीक है, और उसके बाद फिर रवीस, राजदीप, बरखा दत्त, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वायर, क्विंट, स्क्रॉल, प्रिंट, तमाम लोगों ने लगातार, किसी इमरान रिक्शा वाले को थप्पड़ मार दिया भीड़ ने, उसको दिखा रहे हैं। अंकित शर्मा के साथ जो हुआ उसकी किसी को पड़ी ही नहीं।
वो नहीं दिखा रहे। और तब जो है ये नैरेटिव तब पिटा जब हमने लगातार एक के बाद एक ग्राउंड रिपोर्ट्स डाली और हिंदू पीड़ितों जो उस पूरे लोकेलिटी में जहां अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे, और उनका डर आप देखिए कि हम बाद में बात करने जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया, हमें तो यहीं रहना है इन्हीं के साथ, इसलिए हमें वीडियो पे मत रखिए, हमारा नाम मत लिखिए। इसको कहते हैं डर, इसको कहते हैं बहुसंख्यक का डर, क्योंकि वो किसी इलाके में जो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उसके बीच अल्पसंख्यक बनकर रह रहा है। इसको कहते हैं जान का डर। डर ये नहीं है कि जो कल परसों जो है मैंने देखा कि कुछ शहला रशीद टाइप के लोग हैं, वो लिख रहे हैं कि मुसलमानों को इस डर से हर दिन रूबरू होना पड़ता है कि उन्हें ज़ोमैटो पे गरिमा बनना पड़ता है, ऊबर में जो है सीमा बनना पड़ता है, कहीं और कुछ हिंदू नामों का प्रयोग करना पड़ता है। तो मेरा सवाल यही था कि फिर तो उन अरबों लोगों का डर जानो ना, जो डरे रहते हैं कि कहीं कोई एक खास नारा लगाएगा और फट जाएगा। उस डर का क्या? और उस डर का क्या जो तुम्हारे ही ट्वीट के जवाब में लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि जाफराबाद में जो हिंदू वो जो डर के कारण घूमते हैं कि मैं जा रहा हूँ मुझे कोई खींच लेगा और मार देगा, उस डर का क्या? डर तो किसी को भी लग सकता है ना। और ख़ास करके तब जब उन्होंने अंकित शर्मा और दिलवर नेगी की लाशें देखी होंगी, जब उन्हें याद रहेगा कि मैं मोटरसाइकिल पे अपने जय श्री राम नहीं लिख सकता क्योंकि मेरा नाम विनोद है और जय श्री राम से स्टैब्लिश होता है कि मैं हिंदू हूँ, 40 लोगों की भीड़ आती है, खींच कर ले जाती है, इतना मारती है, अधमरा होकर पहुँचता हूँ या मर ही चुका होता हूँ और गली में फेंक कर जाती है। आलोक तिवारी का क्या दोष था? राहुल सोलंकी का क्या दोष था? वीरभान का क्या दोष था? राहुल ठाकुर का क्या दोष था? अनूप का क्या दोष था? विवेक का क्या दोष था? वो अपने दुकान में बैठा था, उसके सर में जो ड्रिल घोंप दिया गया। तो ऐसा है ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा जी कि जो भीड़ जमीन से पत्थर फेंक रही है, युवाओं की भीड़, बाप ने बोला बेटों को बेटियों को कि सड़क पे निकलो पत्थर फेंको, हाथ में गन लेके वो भीड़ चल रही है। और एक भीड़ राजधानी स्कूल जो फैसल फारूक का है उसके छत पे है, एक भीड़ ताहिर हुसैन के छत पे है, छोटी छोटी भीड़ें हर 10-15 घर के छत पे है। वो जब पत्थरबाजी करती है और तुम्हारा ग्राउंड लेवल वर्कर दंगाई जो है वो ज़मीन पर भी चल रहा है, तो तुम्हारा ही पत्थर तुम्हारे ही लोगों को लग भी सकता है, तुम्हारी ही गोली तुम्हारे ही लोगों को लग सकती है। तो वो कहते हैं ना कि जब तुम किसी दूसरे का घर जलाने जा रहे हो तो चांसेस है कि तुम्हारे भी कपड़ों में आग लगेगी। तो ये जो गिना रहे हो ना कि अधिकतर मरने वाले मुसलमान ही हैं और फिर भी मुसलमान को विलन बना, ये फर्जी लॉजिक है। ये तो वही लॉजिक हो गया ना कि मतलब वही टीएमसी वाला बम बना रहा था घड़ी में, दोनों हाथ मुसलमान ही था, दोनों हाथ जो है उसका उड़ गया। तो अब क्या उस पर बम बनाने के लिए आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का उस पर केस ना किया जाए? काहे भाई काहे कि दंगा में मुसलमान मर रहे हैं ज़्यादा। ये तो वही है ना कि तुमने प्लानिंग तो बहुत गहन की, तुमने पूरा सूक्ष्म तरीके से पता किया कि कहाँ कहाँ हिंदुओं का पॉपुलेशन है, कहाँ ये गुलेल जो है बांधे तो कैसे उस मंदिर तक पेट्रोल बम जा सकता है। ठेले पे तुमने गुलेल बनाए हुए, तुमने नहीं मतलब मुसलमानों की भीड़ ने, तुमने तो ऐसे एसोसिएट कर दिया क्योंकि तुम उसे अपना बाप चाचा मामा बनाने पे तुले हुए हो, इसीलिए शायद डिफेंड कर रहे हो ना, और तो कोई रीज़न दिखता नहीं है। खैर जो भी हो, सगे संबंधी हो या वैचारिक संबंधी हो, वो डिसाइड कर लो। तो जो लोग ठेले पे जो है पेट्रोल बम फेंकने के लिए या और पत्थर लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्टाइल बना रहे हो, और उन्होंने सोचा होगा कि वो जो मिसाइल्स होते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं, धरती की सतह से आकाश में मार करने वाला मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल मतलब हवा से हवा में वार करने वाला मिसाइल, एयर टू ग्राउंड वाला मिसाइल, तो ये सारा तो तुमने बना लिया था जो भी जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी है। इसमें तुम ये भूल गए कि तुम्हारी एक थल सेना भी है नीचे चल रही है, वायु सेना भी तुम्हारा था, और तुम्हारी जो जल सेना थी वो नालियों में लोगों को मारकर फेंक रही थी। अंकित शर्मा का शब्द तो नाली से ही निकला, तो वो तुम्हारे जल सेना का काम होगा। तो जब जल थल और नभ सेना
मुसलमानों की भीड़ की अलग अलग बेस पे बैठकर ये कत्लेआम मचा रही थी, आतंक मचा रही थी, दंगे कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी ही वायुसेना ने तुम्हारे ही थल सैनिकों को मार गिराया होगा। तो ये तो प्रूव नहीं हो सकता ना कि उन्हें किसने मारा। अगर गोली से मरे हैं तो गोली तो हिंदुओं के पास था नहीं। अभी तक तो हमने जितनों से बात की उसमें से किसी ने बताया। हमें तो लोगों ने दिखाया कि वो देखिए वो छत है और वो राजधानी स्कूल की छत है और वहाँ से जो फायरिंग भी हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। तो चिराग की जगह जब घर में पेट्रोल बम रखोगे तो वो अपने भी घर में फट सकता है ना, तो वो फटा होगा, और फटा होगा तो कैजुअलिटी अपने ही घर के लोगों की होगी ना, बाहर के लोगों की कैसे होगी कैजुअलिटी? तो वही लोग मरे होंगे। इसलिए लाशों को गिनना बंद करो और प्रिपरेशन देखो, ग्राउंड पे किसने मेहनत की है, किसने प्लानिंग की है, किसने योजना बनाई है, इस पे फैक्ट चेक जाके करो। फैक्ट चेक अब वही है ना कि तुम्हारा पूरा कंसर्न है कि जामिया है, उसमें मुसलमान है, पत्थर फेंक रहा है, तो उसको कह दे कि नहीं ऐसे पकड़ा है, तो आप देखेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा जो है वो ऐसे टच करती है और फिर त्रिज्या जो है उसकी ऐसी और परिधि जो है ऐसी है, इस कारण से ये वॉलेट कहा जा सकता है और इसका रंग भी जो है वो ब्राउन कलर का है। तो ये जो वैज्ञानिक बातें करते हो, जाओ ऑन ग्राउंड और वहाँ पे करो। वहाँ पे करोगे तो पता चलेगा रियलिटीज़ क्या है। क्योंकि मरने वाले ज़्यादा हैं एक पक्ष के, दैट डजंट अब्सॉल्व देम ऑफ देयर क्राइम्स। क्योंकि सबूत जो है उसको फिगर आउट करने के लिए तुम्हारे जैसे बुद्धू आदमी को भी का भी ब्रेन चलेगा उतना। तुम जाओ तो सही एक बार, वहाँ पे जाओगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन वही है, बैठना है भालू के साथ, साला अपना चल रहा है कबड्डी कबड्डी खेलते रहो, तो वैसे में कहाँ से पता चलेगा। नैरेटिव मर गया तुम्हारा, हमने कायदे से तुम्हें धो दिया। ट्रैफिक कंपैरिजन कर लो, और ट्रैफिक नहीं, बाकी लोग जो बात कर रहे हैं, तुम्हारा एक भी हैशटैग नहीं चल पाया उस हिसाब से। तुमने इतिहास के सबसे बड़े बड़े नरसंहारों वाले शब्द जो है इस पे फेंकने की कोशिश की एक कम्युनिटी पे, जो कि अनंत काल से जब से है तब से सहिष्णु है, जो अपने आतताइयों को, बलात्कारियों को, मूर्ति भंजकों को, मंदिर तोड़ने वालों को अपने साथ रहने की अनुमति देता है, उसके साथ रहता है। तुमने वैसे लोगों तक को मतलब एक घृणित दृष्टि से दिखाया, जिनोसाइडल बताया, नरसंहारक बताया, जबकि उसके अंकित शर्मा मरे, दिलवर नेगी का कत्ल हुआ। उसके बावजूद तुम्हारी जो है मतलब भरा नहीं, तुम्हारा मन नहीं भरा। अरे अब तो संभलो, तो तुम्हारा जो रोज़ शेयर करता है रवीश कुमार भी अब यस बैंक पे आ गया है। भले उसको कुछ पता नहीं, लेकिन 2-3 दिन के लिए आर्थिक मामलों की जानकार बन गया है, उससे कुछ सीखो। आर्थिक मामलों की जानकार तुम भी बनो। अब यस बैंक पे इकोनॉमी पे लेके घेरो ना, इकोनॉमी पे लेके घेरो, और उसमें भी मत बताना कि निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिपॉजिटर्स को वरी करने की ज़रूरत नहीं है, उनका पैसा सुरक्षित है। उसकी बात को मत मानना। अब वही है, तो रवीश कुमार भी तुम्हारे वैचारिक पिता जो हैं, या चाचा फूफा जो भी कह सकते हो, वो लोग भी अब थम गए हैं। वो भी जान गए कि प्रपंच अब नहीं चलने वाला। वो शाहीन बाग पे बात नहीं कर रहे हैं जो ऑकलैंड और ह्यूस्टन टेक्सास से कहानियां ला रहे थे कि देखिए वहाँ भी हो रहा है विरोध, देखिए वहाँ भी हो रहा है विरोध। अंत में मैंने कुछ शेर लिखे, पेशे खिदमत है कुछ अशार, और रदीफ काफिया आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। तो इरशाद बोलिए भाई आप लोग। जुब्बू के प्यार में चाहत की हवा देते हैं, जुब्बू के प्यार में चाहत की हवा देते हैं, हमें ऑल्ट न्यूज हाथ के पत्थर को वॉलेट बना देते हैं। अगला शेर देखें, अगर दिख रहा हो तो, पत्ता हूं ताश का जोकर न समझना, पत्ता हूं ताश का जोकर न समझना, नाम है ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर न समझना। ये वाला शेर जो है न्यूज लॉन्ड्री के झबरा को समर्पित है। झबरा मेरा नाम है, बेचता हूँ झूठ की कैंडी, झबरा मेरा नाम है, बेचता हूँ झूठ की कैंडी, नहीं आती जर्नलिज्म, बन गया हूँ न्यूज लॉन्ड्री। आधा वर्ज है।